हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वाइल्ड डिस्कवरी पर, जहां हम साइंस और वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियोस अपलोड करते हैं, जिससे हम अपने आसपास के लोगों में देश और प्रकृति के प्रति जागरूकता फैला सके और अपने जीवन और प्रकृति को और सुंदर बना सके, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने एक कहावत तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। We have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children। इस कहावत का अर्थ यह है कि यह जो दुनिया है हमें हमारे पूर्वजों ने नहीं दिया है, हमने इस धरती को अपने बच्चों से उधार में लिया है। इसलिए जैसे लिए हैं वैसे ही वापस देना हमारा फर्ज बनता है। तो इसी अच्छी बात के साथ चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारे जीवन से जुड़े हुए एक बड़ी आपदा के बारे में है, जो है बाढ़, जिसके बारे में मैं और आप आए दिन सुनते रहते होंगे। क्या आप जानते हैं, बाढ़ जैसी बड़ी आपदाएं हमारे जंगलों से जुड़ी हुई हैं, जो कि इसे बड़ी होने से रोकती है। आप लोगों में कईयों के मन में यह सवाल आ रहा होगा, जंगल बाढ़ को बढ़ने से कैसे रोक सकता है? इसी सवाल के जवाब पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में ऐसी कई जगह हैं जो हर साल बाढ़ की चपेट में आती है, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में होती है। और तो और ऐसे कई लोग हैं जिनका घर बाहर रहने की जगह सब बाढ़ में बह जाता है, जिस वजह से उन्हें भारी रूप से मानसिक तनाव से जूझना पड़ता है। चलिए अब बाढ़ का कारण ढूंढते हैं। हम और आप जानते हैं कि बारिश और जो भी हमारे घरों का पानी सीमेंटेड फ्लोर पर गिरता है, वह बिना जमीन में जाए ही वह सीधा नाले में जाता है, और वह नाला कहीं ना कहीं किसी नदी से जुड़ा होता है। और जैसे जैसे नाले का पानी उस नदी में जाता है, उस नदी का जल स्तर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वह एक बाढ़ का रूप ले लेता है, जो हजारों लोगों की मौत का कारण बनता है। इसलिए हमारे लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम कैसे बाढ़ को कम विनाशकारी बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जंगल कैसे बाढ़ को कम विनाशकारी बनाता है। आप में से कईयों को पता होगा कि पेड़ की जड़ें मिट्टी को ढीला और पोरस बनाती है, जिससे छोटे जीव जंतु और पानी हवा को जाने में मदद मिलती है। इसलिए अगर किसी ज़मीन पर बहुत से पेड़ पौधे हैं तो वहाँ का मिट्टी और पोरस होगा, जिस वजह से जो वहाँ पर पानी गिरता है, यानी कि बारिश का पानी, जो हमारे घरों का पानी है, वो और ज़मीन के नीचे तक जा पाएगा, जिससे कि अब बारिश और हमारे घरों में से पानी जो निकलता है वह बिना नाले में जाए ही सीधा ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर होते जाएगा, जिससे कि रिवर का लेवल भी नहीं बढ़ेगा और बाढ़ का खतरा भी कम होगा, जिससे कि बाढ़ और कम विनाशकारी बन सकता है। इसलिए हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए और जितना हो सके उतना पेड़ लगाना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण स्वस्थ और सुंदर हो।